नमस्कार, मैं हूं उज्जवल राय और आप देख रहे हैं बंसल न्यूज डिजिटल। आज परशुराम जी की जयंती है जो कि ब्राह्मण समाज के आराध्य देव माने जाते हैं। ब्राह्मण समाज इनकी जयंती को बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाता है। इसी अवसर पर आज हम मौजूद हैं एक ऐसे घर के बाहर जो कि 13वीं सदी के ब्राह्मण, खासकर आदिगौड़ ब्राह्मण समाज के घर को दर्शाता है कि वो कैसे रहा करते थे। तो आप मेरे पीछे जो घर देख रहे हैं, ये राजस्थान के घर पर बेस्ड है, जहाँ पर आदिगौड़ समाज रहता था। इसे पालीवाल आवास कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि घर अंदर से कैसा है और इसकी आखिर खासियत क्या है। तो अभी हम खड़े हुए हैं इस 3 मंजिला पालीवाल आवास के बाहर। तो चलिए अंदर चलकर देखते हैं कि इस घर की क्या खासियत है। अगर आप इसके दरवाजे को देखते हैं तो ये लकड़ी से बना हुआ है। इसको बहुत खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है। अगर हम अंदर आते हैं तो यहाँ पर एक खिड़की बनी हुई है। हालांकि उसका कोई प्रयोग नहीं नजर आ रहा है, लेकिन उसे बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। वहीं अगर दूसरी तरफ जाते हैं तो यहाँ पर एक लाइटेन के लिए ये बहुत सुंदर तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। यहाँ पर शायद पहले के लोग दिया रखकर रोशनी करते थे या फिर लाइटेन रखी जाती थी, जिससे घरों में रोशनी हो सकती थी। अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक लकड़ी है। इसे केल लकड़ी कहा जाता है, जो कि राजस्थान से आई है। इसकी खासियत ये है कि ये सिर्फ राजस्थान में पाई जाती है। अगर इस घर की भी बात करें तो यहाँ पर जो पत्थरों का प्रयोग किया गया है, ये भी सिर्फ राजस्थान से लाए गए हैं। अगर हम आगे आते हैं तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं, ये पूरी तरीके से खुला हुआ होता है। यहाँ पर बारिश के समय ये पानी पूरा नीचे आता है और ये पानी पूरे में फैलता नहीं, क्योंकि यहाँ से एक नाला दिया गया है, यहाँ से पानी अंदर जा सकता है। तो चलिए हम और अंदर चलते हैं। अभी हम ग्राउंड फ्लोर पर ही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दरवाजा लगा हुआ है। ये एक रूम है। यहाँ पर जो दीवारें हैं, ये भी उसी पत्थर की दीवारें हैं, लेकिन इन पर गोबर की लिपाई की गई है। तो अब हम आ चुके हैं पहले फ्लोर पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कमरा बना हुआ है। इस कमरे का प्रयोग पहले के लोग आराम करने के लिए करते थे। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर तरीके से डिजाइन की गई अलमारी बनी हुई है सामान रखने के लिए, जैसा कि हम अपने नॉर्मल घरों में यूज करते हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पर भी सामान रखने के लिए स्पेस दी गई हुई है। और इसकी दीवारों को देखिए, ये जो पत्थरों का प्रयोग किया गया है, मैंने जैसे कि आपको बताया है कि पीले पत्थरों का जो कि सिर्फ राजस्थान में पाए जाते थे, इन्हें सैंडस्टोन भी कहा जाता है। वहीं एक चीज़ और, ये जो पूरा घर बनाया गया है, इसे स्वर्ण नगरी कहा जाता है, क्योंकि ये पीले पत्थरों से बना हुआ है। अगर आप यहाँ देखें, इसकी दीवारों को देखें, इसकी लकड़ी को देखें, यहाँ पर ही उसी लकड़ी का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर एक खिड़की है जिसे वेंटिलेशन के तौर पर बनाया गया है। इसी तरह जैसा कि हमने नीचे देखा था कि एक स्पेस दी गई थी दिया रखने के लिए, लाइटेन रखने के लिए, यहाँ पर भी उसी तरीके से बनी हुई है। इसी तरीके से यहाँ पर सामने भी एक कमरा है। हर फ्लोर पर 2 कमरे बनाए गए हैं जहाँ पर लोग आराम कर सकते थे। और इस विंडो को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि ये कितना आरामदायक कमरा होगा। ये कमरे बहुत ठंडे रहा करते थे। तो अभी हम आ चुके हैं सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर। आप पहले इस कमरे को देखिए। अगर इस कमरे पर नजर डालें तो आपको बता दें पहले कि इस कमरे का प्रयोग उस समय पर लोग आराम करने के लिए कर सकते थे। आप इस कमरे को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये अलमारियां हैं। इन्हें भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। यहाँ पर लोग सामान रख सकते थे। ये बहुत गहराई से बनाई गई है। यहाँ पर हर तरीके का सामान रखा जा सकता था। जैसे कि आज के जमाने में हम लोग लकड़ी की अलमारियों का प्रयोग करते हैं, ये उस जमाने में इस तरीके की अलमारी का प्रयोग करते थे। अगर आगे चले तो यहाँ पर एक विंडो बनाई गई है जिसका वेंटिलेशन के लिए प्रयोग होता था। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की सबसे अच्छी जगह। इसे आप बालकनी कह सकते हैं, एक बहुत खिड़की कह सकते हैं, जहां पर पहले के लोग बैठकर हवा का, बारिश का लुत्फ उठाते थे। आप यहां से देख सकते हैं कितना सुंदर नजारा है। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर छोटे से दरवाजे बने हुए हैं। अगर हम इन्हें खोलते हैं तो ये भी अलमारियों के लिए प्रयोग करते थे। इनका भी सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसा बनाया गया है। वहीं आप इस पूरे कमरे को देखिए, बहुत सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया है। यहाँ पर भी लकड़ियों का प्रयोग किया गया है, वो भी केल लकड़ियां हैं।
तो देखा आपने इस खूबसूरत और अनोखे घर को। इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 13वीं सदी में भी ब्राह्मण कितने विकसित थे। तो चलिए अब मेरे जाने का समय हो गया है। कैमरामैन मोहम्मद औसाफ के साथ मैं उज्जवल राय, बंसल न्यूज डिजिटल। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।